कि कुछ लोग वर्दी की मान सम्मान गरिमा को बर्बाद कर रहे हैं, बुरी तरीके से ईमानदार लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कुछ खाते हैं पीते हैं, पैसे नहीं देते हैं, रिश्वत लेने का काम करते हैं। वो आदमी बेचारा बोल नहीं सकता, उसको डराने के सिवा क्या करता है। वो तो वो अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष में है कि वो मुंह से कुछ कह ही नहीं सकता है। एक छोटे से व्यवसाय को करने के लिए जो पीड़ा मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चोर चोरी कर लेता है आज के डेट में, उसको पुलिस ढूंढ नहीं पाती है। और एक एफआईआर कराने के लिए मैं जाता हूँ तो एफआईआर लिख नहीं पाती है, लेकिन मेरे ऊपर ना कोर्ट में प्रकरण रजिस्टर्ड हुए कोर्ट में, ठीक है, तो वो प्रखंड रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और इसका भी मैं एक पॉइंट पर पहुंचा कि अगर मैं आर्थिक रूप से कमजोर आदमी होता और मेरे तरफ से कोई फाइनेंशियल किसी को फायदा नहीं होता, तो मेरे ऊपर प्रकरण रजिस्टर्ड करने में पुलिस भी इंटरेस्टेड नहीं है। करने में उनका इंटरेस्ट है, ना करने में उनका अगर हाँ, जब तक उनका इंटरेस्ट दोनों में अब उनको ये दिखता है, हाँ, जब तक उनका इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा तब तक जी बोलिए। और इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। मेरा एक केस है मेरे ऊपर, उस केस के अंदर में मुझसे 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया बिना प्रकरण बद्ध हुए उस समय पे। मतलब जिस दिनांक की मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब मेरे ऊपर प्रकरण भी नहीं था, मुझे थाने में बुला के 4-4 घंटे बिठाया है। और इन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो इन्होंने किया है, वो मानसिक रूप से मैंने उसको अपने लिए मजबूती का कारण बनाया है कोर्ट के अंदर हुई चीजों का। और इसीलिए मैं कंटिन्यूस एक के बाद एक चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं जवाब तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा, मैं किसी दिन चुनाव जीतूंगा। और मैं पब्लिक को अवेयर कर रहा हूँ कि चुनाव आप अपने बच्चों से लड़वाओ, आप दूसरों को मत बोलो, दूसरे को मत कोसो। जो लोग पैसा, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा सर, नहीं करेंगे तो ये तो वैसे भी हमें क्रिमिनल घोषित कर देंगे। 25,000 रुपए की रिश्वत के लिए मैंने 4,60,000 रुपए खर्च करके निकला हूँ, लेकिन मैंने रिश्वत नहीं दी। लेकिन मैं आज इस बात से ये समझ गया हूँ कि मेरे पास पैसा था तो मैंने लड़ाई लड़ ली। अगर मेरे पास पैसा भी नहीं होता ना सर, तो आत्महत्या के सिवा किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। पुलिस नहीं सुनेगी थाने में, कोर्ट में जज साहब नहीं सुनेंगे। आप बताओ, जब कोई सुनेगा ही नहीं तो इस आवेदन की तो कोई वैल्यू नहीं है किसी भी जगह पे। मैं आपको आवेदन के ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊंगा। मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, मेरा एक सिस्टम है काम करने का। मैं पहले दिन के प्रकरण से लेकर आखिरी दिन के प्रकरण तक जो भी आरटीआई लगाऊंगा, एप्लीकेशंस लगाऊंगा, उनकी फाइल बनाता जाता हूँ कि यार इस चीज की मेरी लड़ाई चालू हुई और मैं लड़ रहा हूँ इसको। और इसके रिजल्ट के तौर पे क्या है, आप अचंभित हो जाएंगे हम लोग कि 10-10, 15-15 आवेदन देने के बाद भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ। कोई अपनी सीट से मूव ऑन ही नहीं करता, कोई नहीं करता। और मैं ऐसे ऐसे इंसिडेंट बता सकता हूँ कि लोगों को शर्म आ जाए कि हम किस व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं और हमारे टैक्स के पैसे से किसको सैलरी मिल रही है। तो मुझे ऐसा है मेरे कि सभी सॉल्यूशन को व्यक्तिगत स्तर पर ही सॉल्व किया जा सकता है। सोशल स्तर पे सॉल्व करने का व्यवस्था जो सिस्टम बना हुआ है उसमें तो हर जगह ऐसा ही है, तो कहाँ से लड़ेंगे। तो इसका मेरे ख्याल से आपका जो थॉट प्रोसेस ये है, आप समझते पॉलिटिक्स में अगर हमारा होल्ड हो तो हम अपनी सॉल्यूशन को तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन होना परिवार के सदस्य को अनिवार्य है। घर के हर नियर हर को पॉलिटिक्स में होना जरूरी है। तो सोचा जा सकता है कि अपने समाज के कितने लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। सर एक बार का मैं आपको है ना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, उससे आप समाज की मानसिकता को समझ पाएंगे, ठीक है ना। समाज के ग्रुप में इनवाइट ही दी जाती है और एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं पर्सन को, लेकिन अगर वही पर्सन अपना पक्ष रखेगा तो ये लोग 2 मिनट में उसको निकाल के फेंक देते हैं। ये उसकी बात का जवाब नहीं देते हैं, ये बात का जवाब नहीं देते हैं। एक बार का कन्वर्सेशन है, बहुत छोटा इंसिडेंट है, लेकिन इससे सीखना चाहिए सबको। आधे लोगों ने डाला कि इस बार हम बीजेपी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे, आधों ने डाला हम कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेंगे, 2 टीम बन गई, ठीक है। इन 2 की बहस चल रही है और इनके बीच में मेरा एक सुझाव जाता है इनको। मैंने कहा वाकई में अगर सही में पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करोगे और समाज का कुछ करना चाहते हो, तो हम लोग जब पॉलिटिकल पार्टी के अलावा समाज के कार्यक्रम करते हैं ना, उस कार्यक्रम के लिए हर घर से आप लोग चंदा लेते हो और कार्यक्रम करवाते हो जिसमें लाखों रुपए आप खर्च करते हो। मैंने कहा भोपाल के अंदर में 85 वार्ड है, 85 वार्ड में अपने घरों से बच्चों को निकालो, उनसे पूछो राजनीतिक सोच क्या है, नहीं तो उनको सिखाओ और उनके नॉमिनेशन फॉर्म भरवाओ आप 85 के 85 बच्चों के। 5,000 रुपए के हिसाब से सर हिसाब लगा लीजिए कितना खर्चा होना है।
समाज को सिर्फ इन बच्चों के फॉर्म भरवाने थे। बिल्कुल सही। ये कितना स्ट्रांग मैसेज जाता पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये समाज अपोज खड़ा हुआ है, या तो आप काम करके दोगे ईमानदारी से, या हम अपने बच्चों को नेता बनाएंगे। 85 वार्ड से 85 बच्चे कंटेस्ट करते तो सब जगह नाम फैलता, उनका नाम फैलता, नाम भी फैलता और पूरे समाज का नाम भी फैलता कि पूरे समाज ने विरोध करके और 85 बच्चों पे 85 पार्षद मतलब वार्ड में लड़वा दिए। तो इन लोगों को पूछना पड़ता कि भाई क्या हमसे गलती हो गई है, उसको हम सुधार करते हैं। आप लोगों को इज्जत मान सम्मान लेना भी नहीं आता है, आप लोग सही व्यक्ति का साथ नहीं देते। इन्होंने उसके बदले में मुझे सर ग्रुप से निकाल दिया, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। ग्रुप में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। 99.9% ग्रुप जी। में तो भाई नवाज शरीफ का तो सिंदूर का तो मुशर्रफ का तो कितनी कितनी कहानियां होती है। शायद ही कोई व्यक्ति जो है ना समाज के किसी के बारे में, किसी जी। जो सफर कर रहा हो, चाहे किसी की हेल्प की जरूरत हो, चाहे किसी प्रकार से नई बातें हो, शेयर करता हो। अभी कल की मैं बात बता रहा हूँ। जी। कल उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर है, वहां किसी ने मुझे फोन किया कि सर जी। उसका नाम है श्याम सुंदर चौरसिया, हम यहाँ 3 घर हैं यहाँ पर, और हमने हमारी जमीन जी। पर कोई अन्य लोग कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहे हैं? फलाने एक्स पार्टी के लोग कब्जा कर रहे हैं। उनका नया नया पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप हुआ है, और थाने में, कोर्ट से, एडीएम, एसडीएम से, सबसे लेटर मिलने के बावजूद उनकी जमीन पर जी। कब्जा कर लिया गया। बोले तुम करते क्या हो? साहब मैं मजदूरी करता हूँ। तो मैंने उससे पूछा उस जिले में अपने समाज का जो नेतृत्व है, जिनको आप जानते हैं, उससे आप संपर्क में हैं? बोले कहाँ, किसको ढूंढने से, एक आध लोग को फोन किए, कोई फोन भी अटेंड नहीं करते हैं, अब कहाँ जाए, किसको कहे, असल में क्या करें। उस गांव में सिर्फ 3 अपना घर है। तो अपोजिशन पार्टी जो है पॉलिटिकली जो है कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, वो कब्जा कर रहा है। जी। 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 पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, अभी मेरी जमीन पे ही कब्जा हुआ है, उसके विरोध में मैंने तहसीलदार के अगेंस्ट कंप्लेंट डाली है, और टोटल इलीगल प्रोसेस है वो। मैंने हाई कोर्ट में उसका केस भी लगाया, ठीक है। तो मैं पता भी करूंगा कि आखिरी तक मैं कहाँ जाता हूँ। ये लोग आजकल ना गुंडों से परेशानी नहीं है सर, परेशानी एक्चुअल सिस्टम से है। किसी को लगता है कि मैं राजनीति में ऐसा आ गया कि कोई शौक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई बदमाश आदमी नहीं डरा सकता, मुझे तुम्हारा सिस्टम ज्यादा परेशान कर रहा है काम करते हुए। तुम लोग मुझे इनलीगली फंसा देते हो किसी न किसी मामले के अंदर, तुम करप्ट हो, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं, तुम्हारे पास में कोई ना कोई पद है, तुम इसी का दुरुपयोग करके हमारे जीवन में नई नई समस्याएं खड़ी कर। इन सब समस्याओं में इन्वॉल्व होने में जो है ना अपनों का ही हाथ होता है। शुरुआत तो अपने घर से ही शुरू होता है। वो तो सर देखिए, हाँ, आप जितने भी चीजें देखेंगे, मैं तो पुराने युग से भी देख लूंगा, रामायण महाभारत से भी, तो ये सब जगह ही है, कोई नई कहानी नहीं है एक्चुअल में। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक एनजीओ के कार्यक्रम में गया था, तो वहां पे जो क्वेश्चनिंग हो रही थी, जो लोग एनजीओ चलाते हैं, तो एक समाज सेवी है, शिव नाम है उसका, वो जो बच्चे पन्नी अन्नी बीनते हैं ना, बच्चे बच्चियां, उनको एक्टिंग सिखाता है, कहीं सिंगिंग या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिखाता है, बहुत लॉयल, बहुत जेन्युइन बंदा है। उसने मुझसे बोला कि आज की डेट में मुझे डर लगता है किसी की मदद करने में, कि मेरे पास सेफ्टी नहीं, कि मैं अच्छा काम करूं और मेरा कुछ निकले। ये सब समाज में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, समाज में कुछ अच्छा दे रहे हैं ना, उनकी जेब खाली है और कोई उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं है परेशानी आने में। ऐसा कर करके अगर हर बंदे ने जो समाज को अच्छा दे रहा है काम बंद कर दिया, तो यहाँ तो कोई सर देखने वाला है ही नहीं, कौन देखे। कुछ रिस्क लेकर के तो कर रहे हैं ना जी। हाँ, मैं तो बहुत लेता हूँ, मैंने सबको बोला है यहाँ पे, मैं कई सारी चीजों में मेंशन है मेरा, जो भी अच्छा काम करता है उसको जो मदद चाहिए यहाँ से मिलेगी, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मुझे दुनिया का पता नहीं, जहां तक तुम सही रहोगे तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, और जब तुम गलत होगे तो मैं साथ छोड़ भी दूंगा। सही तो सफल होता ही होता है, सच तो सफल होता ही होता है। अच्छा, हाँ, संघर्ष बहुत कराता है सर। सच का संघर्ष इतना लंबा है, सच का संघर्ष इतना लंबा है, और सच इतना महंगा है कि चारों तरफ से तिरस्कार के सिवा कुछ हासिल नहीं होता कभी कभी। ऐसा लंबा है, बहुत संघर्ष है, तो असत्य का गलत तरीके से की गई सफलता उतनी तेजी से ही जीरो हो जाता है। अगर आपने जितना एफर्ट डाला है इट इज नंबर, और अगर एफर्ट आपने नहीं किया है इट इज इक्वल टू जीरो। यू मल्टीप्लाई एनीथिंग बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो।
अगर आपने एफर्ट नहीं किया है, रॉन्ग मीन से आपने अर्न किया है, तो इट विल बी आफ्टर 2 3 4 10 20 25 30 35 ईयर्स आपकी आंखों के सामने वो जीरो हो जाता है। हिम्मत रखिए। अच्छा, हमें बताइए कि मोदी जी, आपने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा कि लोकसभा का? अच्छा, पहले विधानसभा इलेक्शन लड़ा है 2023 में। तो 2023 कैसे में लड़ा? बोले कि विधानसभा निर्दलीय आपके मध्य प्रदेश में 55 इंडिपेंडेंट जिले कैंडिडेट। हैं, हाँ 230 विधानसभा क्षेत्र है। जी तो 2023 में जी आपने कंटेस्ट जी किया था, तो अपने समाज के और कुछ कंटेस्ट किए थे क्या? जी। नहीं नहीं, ऑल ओवर नहीं सर, एमपी, ऑल यहाँ ओवर से एमपी। भोपाल से नहीं किया है। नहीं एमपी में हाँ सर किया है एक में। बुधनी कहाँ से से? किया है। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। बुधनी से कंटेस्ट, बुधनी गोंडवाना पार्टी से किस जिले से? चुनाव लड़ा है उन्होंने अच्छा, किस शिवराज जिले सिंह से? चौहान जी के अगेंस्ट में। अच्छा, बुधनी बुधनी शिवराज सिंह जी का जो गांव है, थोड़ा है ना, मैं नाम भूलता हूँ चीजों में, तो अच्छा, आप हाँ। इसको एकदम फिक्स मत समझिएगा। ये मैं बता सकता हूँ कि एक तो वो कंटेस्टेंट थे किया है अपने दतिया समाज में से थे, किसी ने, या तो भारती आप जी। बोलोगे तो। हाँ, वो तो हाँ हाँ उनका भी है, शैलेंद्र भारती जी का भी है और उनका भी है। वो कांग्रेस पार्टी से श्री नरोत्तम मिश्रा जी को हराया। भाजपा के बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे मिश्रा जी, उनको हरा करके वो जी विधानसभा पहुंचे थे। जी तो टोटल 3 लोग हो गए। तो आपको जी। सफलता का क्या अनुभव रहा, असफलता का कि सफलता का? देखिए यहाँ पे मैं ना एक चीज बिल्कुल बात करना चाहूंगा, जिससे कि किसी को ना मोरल पड़े चुनाव को लेकर के। यहाँ पे सब लोग समाज में राजनीति को बढ़ाने की बात करते हैं, ये बिल्कुल भ्रम है। ठीक है, कोई मदद नहीं करता है। यहाँ तक कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा और आप फोन करोगे ना, तो समाज का कोई भी ऐसा नेतृत्व नहीं है जिनकी ऐसी कनेक्टिविटी हो कि वो हर घर में मैसेज ही पहुंचा सके कि समाज से कोई चुनाव लड़ रहा है और समाज के घरों का वोट तो उसके पास जाना चाहिए। दूसरा, इन लोगों ने जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, खुद ही पॉलिटिकल पार्टी से ना वो लेके रखे हुए हैं पद, तो ये लोग खुल के फेवर करेंगे नहीं। जब आप इनका फोन लगाओगे तो ये फोन को काट देंगे, इस फोन को रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे कॉल करने पे इन्हें ये भी डर रहता है। मैं कॉल को रिकॉर्ड करता हूँ और मैं इनको बोलता हूँ कि बताइए आप सामाजिक तौर पे क्या मदद करोगे, वे समाज के घरों में मैसेज पहुंचाओगे नहीं।